हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस है उसके ही एक प्यारे से कॉन्सेप्ट रिलेशन पे। रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिलेशन सुनने से ही लगता है ना, कैसा रिलेशन, किसके बीच रिलेशन, भाई ये रिलेशन में किसके कैसा कैसा रिलेशन होगा नहीं होगा। ऐसे नॉर्मल लाइफ में बात करें तो मम्मी पापा ना, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, ऐसे रिलेशंस, वाइफ हस्बैंड, ऐसे रिलेशन स्ट्राइक करते हैं माइंड में। कुछ ऐसे ही रिलेशंस यहाँ पर भी होंगे। रिलेशन यहाँ पे ना सेट के बीच होगा। हमारा जो रिलेशन का डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि रिलेशन ना एक दो सेट है, दो सेट गिवन एक दो सेट रहेगा, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी का सबसेट। इट मीन कि अगर कोई दो सेट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकलेगा बेसिकली वो तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर ही निकलेगा। और उस ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट होंगे। एक ऑर्डर्ड पेयर में मेरा दो एलिमेंट होगा, एक फर्स्ट एलिमेंट और एक सेकेंड एलिमेंट। तो इस जो रिलेशन है ना इसी दो एलिमेंट के बीच डिफाइंड होता है। रिलेशन इसी दो एलिमेंट के बीच डिफाइंड होता है। समझते हैं। सबसे पहले तो हम एक सेट लेते हैं तभी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। लेट से एक ए सेट है मेरा जिसमें मेरा 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है। और एक सेट है मेरा बी जिसमें कि मेरा 4 एंड 5 है। और अगर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बात करें इट मीन कि ए क्रॉस बी तो मेरा क्या हो जाएगा। ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम लोग बहुत कर चुके हैं तो इसमें प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। 1 4 फिर उसके बाद 1 5 देन उसके बाद 2 4 देन 2 5 कोई भी सेट ले सकते हैं। ये हम एक ले लिए हैं, मान लिए हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि यही सेट। 3 4 डेफिनेशन भी देखेंगे लेकिन एंड में, ठीक है वो। फिर उसके बाद 3 5 पहले समझते हैं, फिर उसके बाद 4 4 देन उसके बाद 4 5। तो ये तो हो गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो रिलेशंस होंगे ना इसी ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स बैठे हैं उसी के बीच डिफाइंड होता है। देखते हैं कैसे। लेट्स से एक रिलेशन हम लोग लेते हैं आर, ठीक है। और ये रिलेशन जो है मेरा एक्स वाई के टर्म में है। एक्स वाई ऑर्डर पेयर देगा ना एक्स वाई, और कहता है सच डेट अगर, और रिलेशन इसमें ये बता दिया कि जो रिलेशन इसमें होना चाहिए इस एक्स वाई में, क्योंकि रिलेशन तो भाई इसी दो एलिमेंट्स में ही ना डिफाइंड होता है। तो रिलेशन हम लोग को एक दे देता है इसमें कि जो y है y इज डबल ऑफ x, x का डबल है, y इज double डबल ऑफ x। इसी बात को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू नहीं y ना, y इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं ना। y इज डबल ऑफ x, क्या y इज डबल ऑफ x, सेम ही चीज लिखे हुए हैं। तो दोनों में से कुछ भी। वेयर जो x है ना मेरा वो x बिलोंग करना चाहिए a से, एंड जो मेरा y है वो बिलोंग करना चाहिए बी से। ये मेरा कंडीशन, ये मेरे रिलेशंस दे दिए हैं और रिलेशंस ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे। तो जो मेरा रिलेशन बनेगा, और रिलेशन किस में डिफाइंड है, ए टू बी ना। रिलेशन जो है मेरा किसके बीच, हम लोग क्या बात की अभी बताया ना, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि कोई दो सेट के बीच रिलेशन होता है। तो रिलेशन मेरा है किसमें, ए टू बी में, ए से बी में रिलेशन है। तो और रिलेशन क्या है वो भी हमको दे दिया है। तो इस हिसाब से रिलेशन में जो भी मेंबर्स हैं, जो भी एलिमेंट रिलेशंस में है वो कौन कौन होंगे वो बात करते हैं। होंगे तो भाई इसी से, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो कहता है कि हम सबसेट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। जो भी रिलेशन होता है ना वो बोलता है हम सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कोई भी जो दो सेट के बीच रिलेशन डिफाइंड है उसी के सबसेट हैं हम, ठीक है। सब पे बात करेंगे बारी बारी से, उतना ज्यादा नहीं है ये मुश्किल, बहुत आसान टॉपिक है। तो आर अगर देखिए मेरे पास तो यही सब मेरा रिलेशन, तो इन्हीं में से कुछ जो भी रिलेशन, जितने भी रिलेशन आएंगे वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होंगे। तो मेरा पहला इसके अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशन हो सकता है जी, यानी कि y इज इक्वल टू 2x, यानी कि अगर x की जगह पे हम 1 रखें तो मेरा y हो जाएगा 1, अच्छा 2 हो जाएगा, ठीक, y 2 हो जाएगा। x की जगह पे 1 तो y 2, ठीक। लेकिन क्या ये रिलेशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। x हम लोग क्या बोले, पहला वाला जो x है मेरा x है और दूसरा वाला y है। पहला वाला किससे बिलोंग करना चाहिए, पहला वाला a से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। और दूसरा वाला y से बिलोंग करना चाहिए। y किससे बिलोंग करना चाहिए, b से, इससे बिलोंग करना चाहिए। तो y के घर में तो 2 है ही नहीं, तो ये रिलेशन तो संभव ही नहीं है। y के घर में 2 है ही नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता 1 और 2 वाला रिलेशन। और देखते हैं कोई दूसरा, अगर y नहीं तो क्या 2 हो सकता है। अगर 2 रखेंगे यहाँ पर हम तो 2 2 या 4, जी हाँ होगा। और हम देख रहे हैं कि 2 मेरा x से बिलोंग, यानी x जो 2 मेरा जो x है वो मेरा a से बिलोंग कर रहा है और जो सेकंड वाला है वो मेरा b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा रिलेशन बन गया। क्या ऐसे और रिलेशंस हो सकते हैं। अगर 3 रखेंगे तो y हो जाएगा मेरा 6, है ही नहीं। 4 रखेंगे तो y हो जाएगा मेरा 8, ऐसा होगा नहीं। तो ये एक तरह से ये मेरा रिलेशन हो गया। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, जो पहला वाला एलिमेंट है
इसका डबल है दूसरा वाला एलिमेंट ना, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, डबल है, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का डबल है, तो ये इसके बीच रिलेशन है। और देखते हैं हम लोग, एक तो ये रिलेशन मिला और एक तो ये रिलेशन मिला, ये रिलेशन, एक तो ये और दूसरा देखते हैं, ठीक है। लेट्स से इसको हम लोग R2 बोल देते हैं कि R2 एक रिलेशन है, R2 एक रिलेशन है जो एक्स वाई के टर्म में देगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर ही मिलेगा रिलेशन, क्योंकि रिलेशन क्या बोलता है, दो सेट, जो दो सेट है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलता है मेरा, जो रिलेशन निकलता है दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट, और दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मेरा ऑर्डर पेयर ही होता है, तो ऑर्डर पेयर के रूप में ही होगा रिलेशन। क्लियर है। अब देखिए R2 XY के टर्म में सच दैट अब इसमें रिलेशन क्या दे दिया कि जो मेरा y है ना वो x+1 होना चाहिए, x+1, यानी कि y जो है x से एक अधिक होना चाहिए। एक ये मेरा रिलेशन दे दिया, यानी कि y और x में रिलेशन मिल गया ना, एक y और x में रिलेशन, जहां पर कि यहाँ पे लिख सकते हैं WHERE वेयर x बिलोंग करना चाहिए मेरा a से एंड y बिलोंग करना चाहिए मेरा b से। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट मेरे फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए और सेकंड एलिमेंट मेरे सेकंड सेट से बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है। ऑर्डर पेयर भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, हमेशा फर्स्ट सेट से, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट से बिलोंग करता है। यहाँ पर भी रिलेशन A to B मेरा डिफाइंड हो रहा है। देन ये जो मेरा लिखा है इस चीज को अब हम लोग लिखते हैं, ये मेरा अलजेब्राइक वे, इसको सेट बिल्डर मेथड कहते हैं, सेट बिल्डर, इस सब पे बात करेंगे, ठीक है। हम लोग रिलेशन को एनसीईआरटी में 3 तरह से बताया है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एक एरो डायग्राम, वो सब बात करेंगे हम लोग। अभी बस देख लीजिए, जान लीजिए इसको सेट बिल्डर BUIL सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो ये भी मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हुआ ना, ये भी मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है ये भी। और उसी को जो इस न्यूमेरिकल वे में लिख दिए ना, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, ध्यान से, रोस्टर फॉर्म में है ये, ROSTER, रोस्टर FORM। कोई बात नहीं, इसको नहीं समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इस सब पे हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी हमको रिलेशन पे फोकस करना है मेनली। एक्स वाई के टर्म में होता है जहाँ y x+1 है, y जो है x से एक अधिक है, यानी कि अगर हम x1 रखें तो मेरा y2 होगा ना, जो मेरा y है y वो x से एक अधिक, तो ठीक है y2 होगा। लेकिन यहाँ 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, b से। मेरा जो y की जगह पे बैठा है, y की जगह पे जो बैठा है वो b से बिलोंग करना चाहिए, है ही नहीं, तो 1 और 2 तो रिलेशन बनेगा नहीं जी, 1 और 2 तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, 1 और 2 तो नहीं, लेकिन 3 और 4 बनेगा। देखिए तो 3 4 बन रहा है ना। देखिए यहाँ पे इसको अगर एरो डायग्राम की मदद से दिखाएं, a और b सेट है मेरा 1 2 3 एंड 4 है, और एक सेट है मेरा यहाँ पे 4 एंड 5, ठीक है। अब देखिए इस रिलेशन को हम एरो डायग्राम की मेथड से भी बता सकते हैं। 3 और 4 के बीच एक रिलेशन बनाना मेरा, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 y हमेशा क्या, ये तो मेरा y, ये जो y है मेरा किससे बिलोंग करना है, b से, और x किससे बिलोंग कर रहा है, a से। y इस घर से बिलोंग कर रहा है और x इस घर से बिलोंग कर रहा है, तो x का अगर हम 3 रखें तो y की जगह पे हमको 4 रखना होगा ना, क्योंकि x से एक तो अधिक मांग रहा है। अगर x 4 रखते हैं तो y हम 5 रख सकते हैं, लेकिन अगर x 1 रखेंगे तो 2 है क्या इसके घर में, 2 रखेंगे तो क्या 3 है इसके घर में, एक अधिक है इसके घर में, नहीं है। यानी कि 2 तरह का रिलेशन मिला, एक तो 1 3 और 4, एक मेरा 4 और 5। तो ये भी रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको एरो डायग्राम फॉर्म कहते हैं, ARROW एरो, DIGRAM डायग्राम, FORM फॉर्म, कुछ नहीं है, आसान है ये एक तरह से रिलेशन। अगर हमको ये वाला रिलेशन इस तरह से एरो डायग्राम में बताना हो तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और मेरा 4 एंड 5, ये मेरा A सेट है, ये मेरा B सेट है। केवल रिलेशन 2 और 4 में ही डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, बस हो गया रिलेशन बन गया मेरा एक रिलेशन, बस रिलेशन बन गया। अच्छा एक और लेते हैं, ये R2 एक और रिलेशन, लेट्स से R3 एक रिलेशन है जो कि एक्स वाई के टर्म में है मेरा, यानी कि पहला सेट x है, दूसरा सेट y है। सच डेट अब इसमें रिलेशन क्या हो सकता है, कुछ भी लेट्स से हम अगर ऐसा रिलेशन ले लेते हैं, डिफरेंस ऑफ DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ x एंड y इज ऑड, ठीक है। ये भी एक रिलेशन हो गया मेरा। ऑड वेयर इसको ना वेयर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उल्टा ए ना, उल्टा वे, इसको वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b होना चाहिए कंडीशन में। चलिए अब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए बस रिलेशन हो गया ये।
अब क्या हो सकता है, मेरा जो x और y है उसका डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अच्छा एक बार ना और चीज़, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सब्ट्रैक्शन तो नॉर्मल वही, अगर बोले कि 5 और 3 का सब्ट्रैक्शन तो 2 होगा। अगर 3 और अगर बोलते हैं हम 3 और 5 का सब्ट्रैक्शन, 3 और 5 का, तो आप लोग ऑफकोर्स -2 होगा ना, 3 से माइनस करेंगे 5, तो ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है मेरा, ठीक। लेकिन अगर हम बोलते हैं भाई 5 और 3 का डिफरेंस निकालो, 5 और 3 का डिफरेंस, तो ये भी 2, और 3 और 5 का डिफरेंस, तो ये भी 2। डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूज होते हैं। जो डिफरेंस होता है ना, एक्चुअली मान के चलिए नंबर लाइन पे बैठा है, नंबर लाइन पे 3 और 5 बैठे होंगे, 3 और 5 के बीच जितना गैप होता है ना, गैप वही डिफरेंस होता है। 3 और 5 के बीच जो गैप होता है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, तो 3 और 4 के बीच जो गैप है, यानी कि 1 और 2, 2 स्टेप्स का गैप है ना, तो 2, वही 2 मेरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब ये नहीं कि नेगेटिव और नेगेटिव, अगर 5 बोला, 5 और 3 का डिफरेंस, 5 और 3, तो 5 और 3 के बीच में तो गैप सेम ही रहेगा उस समय भी, 3 और 5 के बीच भी तो गैप वही है जो 5 और 3 के बीच गैप है क्या। तो उस समय डिफरेंस में ऐसा नहीं कि माइनस में और प्लस में, तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन नहीं। बहुत लोग 11th में आ जाते हैं, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में क्या है फर्क नहीं समझ में आता ना। हम खुद 10 में जाने थे हम खुद 10 में सीखे थे, जबकि डिफरेंस बहुत पहले कर चुके थे हम लोग, कई क्लास उससे बहुत पहले वाले क्लास में डिफरेंस वाले क्वेश्चन कर चुके थे। फिर भी एक्चुअली क्या होता है डिफरेंस, वो हमको 10 में पता चला, ठीक है। अब देखिए, तो कंफ्यूजन नहीं होना है उसमें। तो x और y का जो डिफरेंस, यानी कि x और y यहाँ पे जो एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर होंगे, उसका डिफरेंस हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। यानी कि हम क्या क्या रख सकते हैं, मेरा यही तो रिलेशन है ना, ये रिलेशन, यानी कि स्क्वायर रूट डायग्राम में देखिए तो 1 2 3 4 4, ये मेरा a है, ये मेरा b है, जहाँ पे 4 और 5 है। तो जो भी मेरा ऑर्डर पेयर होगा उसका डिफरेंस मेरा ऑड होना चाहिए। क्या हो सकता है, देखिए तो क्या हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है ना, 1 और 4 का डिफरेंस 3, इट मीन कि 3 मेरा ऑड नंबर, 1 मिनट ना, 1 और 4 का डिफरेंस मेरा 3, और 3 मेरा क्या है, ऑड नंबर है। दैट मीन हम लोग लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं 1 और 4 एक मेरा रिलेशन मिला, ठीक है। देन और क्या मिल सकता है, 1 और 5 हो सकता है क्या, नहीं 1 5 नहीं, 1 5 का डिफरेंस तो 4 होता है जो कि मेरा ऑड है ही नहीं। 2 और 4 हो सकता है, नहीं 2 और 4 का डिफरेंस 2 जो कि मेरा ऑड है नहीं। 2 5 हो सकता है, 2 5 हो सकता है कि नहीं, 2 5 हो सकता है क्योंकि इसका डिफरेंस मेरा ऑड होता है। फिर उसके बाद अगर 3 4 का बात करें तो हाँ हो सकता है, क्योंकि इसका भी डिफरेंस मेरा 1 जो कि ऑड नंबर है, यानी कि 3 4 में एक रिलेशन हो रहा है। और हमेशा पहला वाला एलिमेंट पहले घर से, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे घर से, दूसरे सेट से होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है जी, क्या 3 4 हो गया, क्या 4 5 हो सकता है, अच्छा 3 5 हो सकता है क्या, 3 5 नहीं, 3 5 नहीं, 3 5 का डिफरेंस 2 होता है जो कि मेरा ऑड है ही नहीं। 4 और 5 हो सकता है, 4 और 5, 4 4 तो हो ही नहीं सकता, 4 4 हो सकता है क्या, 0 देगा जो कि मेरा ऑड नंबर नहीं है, वो 4 और 5 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, चलिए 4 और 5 हो सकता है। तो इस तरह इतने सारे रिलेशंस मिल गए हम लोग को, तो यही चीज तो है बस रिलेशन। और रिलेशन है क्या, एरो डायग्राम में कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग। एरो डायग्राम में अगर बोलेगा रिलेशन को लिखने के लिए तो इस तरह से, और अगर सेट बिल्डर में बोलता है तो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है मेरा, इस तरह का, और अगर रोस्टर फॉर्म होता है तो कुछ इस तरह का होता है। तीनों के बारे में एक बार हम सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। पहले तो रिलेशन समझ गए कैसा होता है, समझ गया ना रिलेशन कैसा होता है, याद या नहीं, तो एक और रिलेशन देख लीजिए। R4 एक रिलेशन देगा, बोलेगा कि XY के टर्म में है, और रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच होता है, ठीक है। यहाँ पे दो सेट के बीच, दो सेट, और दो सेट के बीच, दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होता है ना, दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट, दो सेट जो है मेरा, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि कार्टेशियन जो है, उसके जो ऑर्डर पेयर आए उसी के एलिमेंट के बीच होगा ना, उसी के एलिमेंट के बीच होगा। XY है सच डेट, अब क्या हो सकता है, अब क्या कर दे, कैसा रिलेशन बना दे हम, ऐसा रिलेशन बना देते हैं, ऐसा रिलेशन कि x लेस देन y, यानी कि रिलेशन जो है x और y में हमेशा x जो है कि पहला एलिमेंट y से छोटा होना चाहिए। वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। चलिए एक और देख लिए, तो क्या होगा x और y मेरा इस हिसाब से अगर हम बनाए इसी चीज़ का, हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा 4 एंड 5, ये मेरा b। तो कैसा कैसा हो सकता है रिलेशन, x हमेशा छोटा होना चाहिए y से, तो 1 4 के बीच हो सकता है, 1 5 के बीच भी हो सकता है, ठीक है, 1 4 के बीच भी हो सकता है, देन 1 5 के बीच भी हो सकता है। चलिए, और 2 4 भी हो सकता है, 2 5 भी, ये छोटा है ना, 2 और 4, 2 4 और 5 दोनों से छोटा है, यानी कि 2 4 भी हो सकता है, देन 2 5 से 5 भी हो सकता है। देन क्या 3 4 हो सकता है, हाँ 3 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है। कचरा हो रहा है थोड़ा सा,
3 4 भी हो सकता है, देन 3 5 भी हो सकता है। चलिए, क्या 4 4 हो सकता है क्या? 4 4 नहीं, 4 छोटा है कहाँ इस 4 से, दोनों तो इक्वल हो रहा है। हमको क्या बोल रहा है कि जो मेरा पहला एलिमेंट है वो मेरा दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। क्या है, क्या छोटा नहीं है ना, तो क्या इसके बीच रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 और 5 हो सकता है, क्यों? क्योंकि 4 मेरा 5 से छोटा है, 4 मेरा 5 से छोटा है। कितना छोटा हमको तो बोला नहीं, बस छोटा बोला, बस छोटा कर दिए, तो लिख दिए रिलेशन को। बस यही रिलेशन है गाइस, और कुछ नहीं है रिलेशन। आसान सा चीज है बस, और कुछ है नहीं ज़्यादा। अब देखिए, इसमें हम लोग समझेंगे, ये तो रिलेशन हो गया ना। अब एक जो आपके एनसीईआरटी में है उसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, उसको जरा देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में जो एक एग्जाम्पल दिया गया है, अच्छा खासा एग्जाम्पल है वो भी, इसको भी जरा देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल है, वो क्या बोला है, कंसिडर द टू सेट्स P एंड Q। P और Q एक सेट है जिसमें P में मेरा कौन है भाई, A है, B है एंड देन C है, और एक Q भी मेरा एक सेट है। अच्छा, Q तो लंबा चौड़ा सेट है जो कि किसी नेम का है। अली, भानु, बुक है ना आप लोगों के पास, अली है, भानु है, देन विनोद है, देन उसके बाद चंद्रा है, CHANDR, देन उसके बाद दिव्या है, दिव्या DIVYA, दिव्या। चलिए, और इसमें क्या बोला कि P एंड Q हैज 15 ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 15 ऑर्डर्ड पेयर मतलब 15 ऑर्डर्ड पेयर विच कैन बी लिस्टेड एज P क्रॉस Q, यानी कि P क्रॉस Q, यानी कि क्या बोला, नंबर ऑफ P क्रॉस Q ना मेरा 15 होगा। सही बात है, 15 क्यों नहीं होगा? नंबर ऑफ P क्रॉस Q क्यों होता है? नंबर ऑफ P इंटू नंबर ऑफ Q होता है ना, होता है कि नहीं? और नंबर ऑफ P मेरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P मेरा क्या है, 3 है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q मेरा क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 3 15 तो हो ही रहा है क्या? तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जगह का भी थोड़ा अभाव है और कार्टेशियन प्रोडक्ट आसान है, कुछ है नहीं। हम इसमें जो रिलेशन दिया है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद फिर वो रिलेशन दे दिया, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाया है। देन आर रिलेशन एक दिया है, इसको मिटाते हैं। देन रिलेशन एक दिया है, इसमें इन दोनों सेट में रिलेशन क्या बताया हुआ है, रिलेशन क्या बताया हुआ है कि रिलेशन जो है मेरा एक्स वाई के टर्म में है यहाँ पर भी। देन उसके बाद x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, ऑफ द नेम y। और क्या बोला है, जहाँ पे x मेरा बिलोंग कर रहा है सेट P से और y जो है मेरा बिलोंग कर रहा है सेट B से। चलिए, तो इस तरह से, और इसी को इसमें एरो डायग्राम भी और जो रोस्टेड फॉर्म है मेरा उस दोनों में लिख के दिखाया, तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, लिख लेते हैं। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये सब मिटा रहे हैं, मिटाते हैं, लिख लेते हैं उसमें क्या है, किस तरह कैसा रिलेशन बन सकता है एक्स और वाई के बीच जो रिलेशन है। पहले एरो डायग्राम करते हैं, ठीक है, एरो डायग्राम थोड़ा आसानी हो जाएगा हम लोग को। पी में क्या क्या है, ए है, बी है एंड सी है। देन उसके बाद एक क्यू सेट है जिसमें कि कौन कौन है भाई, अली है, फिर BHANU भानु है, फिर उसके बाद विनोद है, लिख लीजिएगा टोटल, फिर उसके बाद चंद्रा है, देन उसके बाद दिव्या है, ठीक है। चलिए, ये सब तो है। और रिलेशन क्या बोला है, रिलेशन क्या बोला है, P2Q डिफाइंड है रिलेशन। क्या बोला है रिलेशन, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, x इज द फर्स्ट, और पहले एक बार और, x जो है किससे बिलोंग कर रहा है, P से बिलोंग कर रहा है, यानी कि x जो लेना है हम लोग को, x का वैल्यू इस घर से लेना है, और जो y बिलोंग कर रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, Q से, यानी कि y का वैल्यू इससे होना चाहिए, ठीक ठीक ठीक। और क्या बोला, x और y में मेरा क्या रिलेशन है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, जो y में नेम लिखा हुआ है ना उसका x जो है फर्स्ट लेटर है, सही बात है। a जो है अली का फर्स्ट लेटर, जन उसके बाद और तो कुछ है नहीं। बी मेरा इस भानु का भी, और बी मेरा इस विनोद का भी ना, और इसके बाद इस सी मेरा चंद्रा का भी। अच्छा, इसके बीच तो कुछ रिलेशन हुआ ही नहीं, तो बस ये हो गया मेरा एक रिलेशन। इसको एरो डायग्राम फॉर्म कहते हैं, ARROW एरो DIGRAM डायग्राम फॉर्म, ठीक है, FORM, ठीक है। ये जो इसको एरो दे रहे हैं ना, इसको मैपिंग करना भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ठीक है, ये सब वो बाद में बात करेंगे। एरो डायग्राम फॉर्म हो गया। देन उसके बाद अगर इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखना हो हम लोग को, इन रोस्टेड फॉर्म अगर हम लोग को लिखने के लिए बोले, जो कि एनसीईआरटी में लिखा है, वो कैसे लिखेंगे ये रिलेशन, इसी रिलेशन को। सिंपल है, कुछ नहीं, ए और अली के बीच रिलेशन है, ए और अली के बीच रिलेशन आया है,
ए एंड अली के बीच रिलेशन, देन उसके बाद बी और भानु के बीच और बी और विनोद के बीच, BHANU भानु भी और बी एंड विनोद भी, ठीक है। देन उसके बाद बी तो हो गया, सी से चंद्रा के बीच भी रिलेशन, सी और CHANDRA, बस हो गया, यही तो मेरा रिलेशन है और कुछ नहीं। एक रिलेशन का डेफिनेशन है तो इसमें अटेगा नहीं। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कुछ कर नोट्स करना हो तो। देन उसके बाद हम लोग अब डेफिनेशन को देखते हैं जरा, डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन जैसा हम बोले, क्या हम जैसा बताएं क्या डेफिनेशन भी वही कह रहा है, वो उसको मैच करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, जितने भी सेट्स है ना, कोई भी सेट कोई भी रिलेशन का कोई भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, कोई भी ऑर्डर पेयर, लेट्स से कि सी और चंद्रा, ठीक है, सी और चंद्रा में एक रिलेशन है ना इसमें, तो पहला और दूसरा इसका ना एक अलग अलग पार्टिकुलर नाम है। एक दूसरा मार्कर कहाँ है, एक पार्टिकुलर ना नेम है। देखिए चंद्रा ना इमेज होता है, क्या होता है, इमेज होता है। देन जो सी होता है ना, ये इसके बारे में नहीं बोला है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन जान लीजिए इसको प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री इमेज। लेकिन ये इमेज और प्री इमेज ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है, यानी कि जो हम इमेज है तो किसके इमेज है, हम प्री इमेज है तो किसके प्री इमेज है, ये बात होता है यहाँ पे। तो चंद्रा है तो किसका इमेज है, तो ये चंद्रा जो है इमेज ऑफ सी है, क्लियर है, और जो सी है ये प्री इमेज ऑफ चंद्रा है। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ 4 और 5 है ना, कोई भी रिलेशन लीजिए ना, यहाँ 3 और 4 है तो 3 और 4 है, जो 3 और 4, तो 4 मेरा इमेज है, 4 मेरा क्या है, इमेज है। किसका इमेज, इमेज ऑफ 3, और 3 मेरा प्री इमेज है। क्योंकि प्री इमेज का चर्चा आपके एनसीईआरटी में नहीं किया, लेकिन आप 12 तक जाते जाते आपको पता चल जाएगा कि इसको प्री इमेज कहा जाता है। प्री इमेज ऑफ 4 है, ये 4 का प्री इमेज है, और ये जो 4 है वो 3 का इमेज है, क्लियर है। बस और एक चीज थोड़ा सा और, कि हम लोग यहाँ पे जितने भी रिलेशंस निकाले हैं, जितने भी रिलेशंस, अगर R का बात करें, यहाँ पर जो मेरा रिलेशन आया 2 और 4, क्या वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में बैठा है, हाँ बैठा है। यहाँ पे R2 में देखिए 3 4 4 5, क्या वो मेरा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में बैठा है, 3 4 और 4 5, हाँ बैठा है। और R3 में देखिए 1 4 2 5 एंड उसके बाद 3 4 तो है ही, फिर 4 5 तो है ही। देन उसके बाद और देखिए 1 4 1 5 भी है, देन उसके बाद 2 4 भी, 2 4 हो गया, 3 5, अच्छा 3 4 3 5 भी है, 3 4 हो गया, 3 5, देन उसके बाद 4 5। केवल 4 और 4 के बीच रिलेशन नहीं बनाना। लेकिन आप एक चीज देखें, जितने भी रिलेशंस आए हैं वो सभी इस A क्रॉस B से ही आए हैं, कहीं उससे बाहर से तो आया है नहीं। बाहर से आया है क्या, नहीं ना, सारे के सारे रिलेशंस हमारे A क्रॉस B से ही तो बिलोंग कर रहे हैं। तो हम क्या नहीं लिख सकते, रिलेशन, जो रिलेशन होता है किसी भी सेट का, वो सबसेट होता है। अगर कोई A और B के बीच अगर रिलेशन है, यानी कि रिलेशन सच दैट A to B, अगर A to B, ध्यान से इस चीज को, रिलेशन अगर A to B है, देन हम लोग नहीं लिख सकते क्या रिलेशन मेरा सबसेट होगा A क्रॉस B का। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अभी तो हम लोग देखें, प्रूव भी हो रहा है ये बात भाई, ये बात प्रूव भी हो रही है कि जो रिलेशन है वो A क्रॉस B की सबसेट है, यानी कि जितने भी रिलेशंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं A क्रॉस B में भी प्रेजेंट हैं। इस वजह से तो मेरा रिलेशन को हम क्या कह रहे हैं, A क्रॉस B का सबसेट कह रहे हैं। चलिए क्लियर है। अब इसके डेफिनेशन को जरा लिखते हैं, तो इसको हम हो सकता है मिटाएंगे कुछ पार्ट्स को, तो अगर नोट आउट करना है तो कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, FIRST, फर्स्ट ELEMENT। चलिए क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख दिए हैं। रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन इम्पर्टी सेट A टू अ नॉन इम्पर्टी सेट B, यानी कि जो रिलेशन होता है मेरा, रिलेशन, इसी चीज को हम लिख देते हैं सिंबॉलिकली भी, जो रिलेशन होता है मेरा R, वो एक नॉन इम्पर्टी सेट A टू B डिफाइन होता है। एक नॉन इम्पर्टी सेट A टू अ नॉन इम्पर्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, यानी कि यही रिलेशन जो मेरा मिलेगा वो सबसेट होगा किसका, मेरा A क्रॉस B के। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप, जो हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे थे ना, रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, जो y और x में रिलेशन क्या है भाई, y मेरा x से एक, y जो है मेरा x से एक अधिक है, यहाँ पर भी डिस्क्राइब किए हैं ना, जो y है, जो x है मेरा y से एक छोटा है, तो वही डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में
बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जो कि ऑर्डर्ड पेयर में कर रहे थे हम लोग इन ए क्रॉस बी, जो सब मेरे ए क्रॉस बी का ही एक बोल सकते हैं बच्चा ना ए क्रॉस बी का ही सारा मेंबर्स है, सेट है या फिर ऑर्डर्ड पेयर है। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अभी तो बताएं हम लोग यहाँ पे कहाँ पे बताइए जी, हाँ 3 और 4 है मेरा, 4 है मेरा इमेज ऑफ द 3 है ना। सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट का एलिमेंट का क्या है मेरा इमेज है, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का प्री इमेज है। क्लियर है? और वही चीज़ को बस यहाँ पे लिख दिए हैं, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो बस यही है रिलेशन, छोटा सा, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फाइनली समझ आ गया होगा रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि रिलेशन के डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होते हैं। तो उसके बाद इसके जो रिप्रेजेंटेशन का 3 मेथड, रोस्टर मेथड जो भी बात की हम लोग, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस।